भगवान 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 को जानते हैं? भगवान कौन है? भगवान हमारे पिता हैं, परमात्मा शिव, निराकार शिव, वही जिनकी हम मंदिरों में पूजा करते हैं। लेकिन हम उनको जानते नहीं थे ना कि ये कौन है, इनका क्या काम है। ये तो परमात्मा शिव हैं, हम आत्माओं के पिता, निराकार ज्योति स्वरूप परमेश्वर, परम पिता, हम आत्माओं के पिता। इन्हीं को हम कई नामों से पुकारते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जाने कितने नामों से हम भगवान को बुलाते हैं। लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं ना। लेकिन वो परम पिता, परम सद्गुरु, परम शिक्षक खुद ही बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम आत्माओं का पिता। परम धाम में हम सब साथ में रहते थे, बाबा के साथ, बिंदी रूप में, निराकार रूप में। बाबा ने एक सृष्टि बनाई और सृष्टि में जिसका नाम सतयुग था। बाबा ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को सतयुग में भेजूँगा। सतयुग में मेरे बच्चे खूब खुशी से रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खूब सुख से रहेंगे। इसीलिए बाबा ने सतयुग सृष्टि का निर्माण किया और अपने बच्चों को कहा, जाओ पाठ बजाने परम धाम से ये सृष्टि में जाओ। और हम सारे बच्चे बाबा की आज्ञा लेके परम धाम से इस सृष्टि में जन्म लिए और अपना अपना पाठ बजाने लगे। सतयुग में तो हमने भगवान को याद ही नहीं किया और त्रेता में भी भगवान को याद नहीं किया। लेकिन द्वापर से जब 5 विकार आ गए तो हम दुखी हो गए और बाबा को याद करने लगे। भगवान का रूप थोड़ा सा याद था कि वो कैसे हैं बिंदी रूप में, और हम शिवलिंग बना के उनकी पूजा करने लगे। द्वापर से हमने भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। द्वापर से भगवान शिव की पूजा की, उनके कई मंदिर बनाए, जिनमें सोमनाथ का मंदिर सबसे प्रथम है। बाबा कहते हैं पहला मंदिर ही सोमनाथ के रूप में बना और बच्चों ने पूजा करनी शुरू कर दी। फिर द्वापर से कलयुग आया। कलयुग में और भक्ति शुरू हो गई। आधा कल्प भक्ति होती है और आधा कल्प ज्ञान होता है। भक्ति तो अब पूरी हो रही है, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो जो बच्चे बाबा को जान जाते हैं, भगवान को जान जाते हैं, उनकी भक्ति पूरी हो जाती है और वो ज्ञान मार्ग में चलने लगते हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसीलिए वो इस सृष्टि में आते हैं। कब आते हैं? शिवरात्रि के दिन। रात्रि में ही परमात्मा का जन्म होता है ब्रह्मा के तन में, क्योंकि बाबा कभी गर्भ में तो उनका जन्म हो नहीं सकता। वो निराकार हैं, परमेश्वर हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा का तन लोन में ले लिया। उनकी भ्रिकुटी में उन्होंने प्रवेश किया शिवरात्रि के दिन। तभी से बाबा ने ब्रह्मा का तन लेके ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया बच्चों को। और बच्चों को कहा कि बाप मुझे याद करो, मुझे याद करोगे ना तो तुम्हारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और पाप भी कट जाएंगे। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना, जब हमको ढेर परेशानियां आती हैं, शरीर में कष्ट होते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे, मुझसे योग लगाओगे तो ये शारीरिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। या योग करो या भोग करो। इसलिए बाबा को याद करना है, ढेर सारा योग लगाना है और बाबा को खूब याद